निकालना है और एक d2y बाई dx स्क्वायर निकालना है। ये दो वैल्यू निकालनी है मुझे। एक तो d2y बाई dt स्क्वायर निकालना है और एक d2y बाई dx स्क्वायर निकालना है। ये दो वैल्यू हमें निकालनी है। d2y बाई dx स्क्वायर और d2y बाई dt स्क्वायर, ये दो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखो कैसे करेंगे ये समझो भाई। x इक्वल टू a sin t, तो x इक्वल टू a sin t का तो डिफरेंस सबको पता है। x इक्वल टू a sin t डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, dx by dt a sin t का डेरिवेटिव cos t, a sin t का डेरिवेटिव cos t। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। इसमें बेटा किसी को दिक्कत है? इसीता आई है, इसीता बेटा अच्छा इसीता नहीं आई है, चलो ठीक है ना। y इक्वल टू a cos t प्लस log 10t/2, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t dy by dt a, बोलो cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t। अब log का डेरिवेटिव हो गया 1/10t/2, 10 का हो गया sec स्क्वायर t/2। अब मैंने पिछले टेस्ट में ये प्रॉब्लम दी थी तो लोगों ने 1/2 लिखा ही नहीं, तो कुछ स्टूडेंट ने यहाँ 1/2 नहीं लिखा, जबकि यहाँ पर 1/2 भी आएगा, यहाँ पर 1/2 भी आएगा। तो ये आपका हो गया माइनस साइन टी प्लस 1/10t/2 इंटू सेक स्क्वायर t/2 और t/2 का 1/2। अब बेटा सेक स्क्वायर को आप कोस स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, माइनस साइन टी 1/sin t/2 अपॉन कोस t/2, 1/cos स्क्वायर t/2, क्योंकि सेक का उल्टा है 1/2। एक कोस से एक कोस कैंसिल हो गया, एक कोस से एक कोस कैंसिल हो गया। अब नीचे आ गया बेटा 2sin t/2 cos t/2, dy by dt इक्वल टू a माइनस साइन t प्लस 1/2 sin t/2 cos t/2। 2 sin t/2 cos t/2। Now what is 2 sin t/2 cos t/2? बेटा सब बोलेंगे sin t। sin t हो गया बेटा, वेरी गुड। sin 2a से sin t, तो ये आ गया बेटा माइनस साइन टी प्लस 1/sin t। एलसीएम ले लो। उदय क्लियर है बेटा? अब क्या करा स्टूडेंट ने, क्या करा देखो अभी यहाँ पर, मतलब लोगों ने क्वेश्चन पूरा पढ़ा ही नहीं। dy by dt आ गया हमारा, उन्होंने dy by dx पे छोड़ दिया क्वेश्चन। कम से कम 10 जनों ने छोड़ा होगा dy by dx पे। अब मुझे dy by dx निकालना है, तो dy by dx हो गया dy by dt अपॉन dx by dt। अब dy by dx हो गया आपका dy by dt है a cos स्क्वायर t अपॉन sin t और डिवाइड बाय a cos t। वैसे तो ये पिछले वाले का तो उल्टा है, उसमें मैंने इसको x दे रखा था और इसको y दे रखा था, उल्टा था। तो ये आ गया आपका cot t, ये आ गया हमारा cot t। अब बेटा देखो एक चीज और समझने वाली बात है बेटा, ध्यान से समझना। यदि मैं t इक्वल टू π/4 पे निकालना है मुझे वैल्यू डबल डिफरेंशियल, तो ऐसा नहीं बेटा कि इसको t इक्वल टू π/4 यहाँ रख दूं और फिर उसका डबल डिफरेंशियल कर लूं, वो तो गलत है। डबल डिफरेंशियल पे t इक्वल टू π/4 पे निकालना है तो पहले डबल डिफरेंशियल करना पड़ेगा, फिर वैल्यू रखनी पड़ेगी। अब हमारा ये dy by dx आ गया cot t, डबल डिफरेंशियल कर रहा हूं भाई d2y by dx इसको। बोलो cot t का डेरिवेटिव, cot t का डेरिवेटिव माइनस cos x स्क्वायर।
और t का dt बाई dx माइनस कोसेक स्क्वायर t और t का dt बाई dx, ये हमारा d2y बाई dx स्क्वायर आ गया। बेटा dt बाई dx इंपॉर्टेंट है। dt बाई dx मतलब dx बाई dt का उल्टा, तो उल्टा कर देते भाई, यहाँ पर तो मैंने उल्टा दे रखा था, तो ये आपका अलग आएगा आंसर। तो ये हमारा आ गया d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर t डिवाइड बाई dx बाई dt, और dx बाई dt की वैल्यू आ गई हमारी, dx बाई dt की वैल्यू क्या थी, a cos t, a cos t, तो cos t ऊपर चला जाएगा, तो ये फाइनल आंसर आ गया भैया, माइनस कोसेक स्क्वायर t सेक t अपॉन, ये हमारा फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत है किसी को? बोलिए बेटा बोलिए। नो सर। सिद्धिका कुछ समझ में आया क्या? ओ सिद्धिका। हाँ सर। हाँ बेटा, कौन क्या बोल रहा था? स्वस्ति बोल रही थी। हाँ बोल बेटा। कुछ नहीं सर। नहीं, चलो अब यदि मैं t इक्वल टू, सपोज मुझे t इक्वल टू पाई बाई 4 पे निकालना है, सपोज मुझे t इक्वल टू पाई बाई 4 पे निकालना है, तो कोसेक स्क्वायर पाई बाई 4 सेक पाई बाई 4 अपॉन ए, कोसेक पाई बाई 4 की वैल्यू √2, सेक पाई बाई 4 की वैल्यू भी √2, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, तो 2 √2 बाई, ये इसका वैल्यू आ गया -2 √2 बाई, -2 √2 बाई। मैंने जबकि जो पूछा था तुमसे टेस्ट में वो उल्टा था, इसलिए उसका आंसर +2 √2 बाई आ रहा था, क्योंकि वहां tan t आ रहा था डिवाइड बाई dx। मैंने यहाँ पर x को जो लिया है वो y लिया है, y को जो लिया है वो x लिया है, ठीक है। तो लेकिन प्रॉब्लम तरीका वही का वही। अच्छा, एक मुझे निकालना था d2y बाई dt स्क्वायर, वो भूल गए अपन, d2y बाई dt स्क्वायर भी निकालना था, मैंने बोला था ना अभी बेटा, d2y बाई dt स्क्वायर भी बोला था। तो देखो यहाँ से निकाल लेते हैं इसका डबल डिफरेंस, आगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, d2y बाई dt स्क्वायर a, क्वेश्चन रूल लगा लेंगे बेटा, क्वेश्चन रूल लगा लेंगे। नीचे साइन t है, तो साइन t का स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर t, साइन t एज इट इज। इसी तरह बेटा आवाज आ रही है? यस सर। कोस स्क्वायर t का डिफरेंशियल बताइए बेटा। 2 cos t माइनस साइन t। माइनस साइन t मल्टीप्लाई में लिखेगी कि वैसे माइनस करेगी? मल्टीप्लाई में। हाँ ठीक है, तो ये आ गया 2 cos t मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन t। अब cos स्क्वायर t एज इट इज हो गया साइन t का डेरिवेटिव cos t। a कांस्टेंट है बेटा, ये ध्यान रखना, a कांस्टेंट है, उसका कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे तेने गलती कर रखी थी, a का भी डिफरेंशियल 1 कर रखा था, वो गलत है। तो ये हमारा Yes, फाइनल sir. आंसर आ गया, a -2 sin स्क्वायर t cos t माइनस cos क्यूब t अपॉन sin स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर है। दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आया? अरे बेटा समझ में आया सबको? यस सर। चलिए नेक्स्ट। अब देखो एक चीज मैंने और देखी है, कुछ स्टूडेंट ने, बेटा मैं गलतियां बताता रहूंगा, उसको आप अदरवाइज मत लो, ये तुम्हारे फायदे के लिए गलतियां बता रहा हूँ बेटा। भाई मुझे क्या है, मुझे तो ये है कि तुम्हारा कुछ फायदा हो जाए। कुछ स्टूडेंट ने, एक ने क्या करा, इसने नमन देख कर क्या करा, ऐसा मत करना बेटा कभी भी। अब मैंने बोला log x प्लस log y इक्वल टू x माइनस वाई तक तो तैने कर दिया। अब log x प्लस log y, x माइनस वाई माइनस log y, ये कर दिया तैने, इसको हटा दिया यहाँ से। अब तैने इसको डिफरेंशिएट, चलो ये log x हटा दिया,
अब इधर डिफरेंशिएट कर दिया 1/y dy by dx, और इसका कुछ भी नहीं किया तुमने, या इसका डिफरेंशिएट कर दिया, या इसका कुछ भी नहीं किया, ऐसा कुछ किया था। तो बेटा ऐसा नहीं होता है कि एक जगह का इधर का कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड का तो राइट हैंड साइड का नहीं करेंगे। डिफरेंशिएट करना है तो सबका करना है, नहीं करना है तो किसी का भी नहीं करना। ऐसा नहीं है कि एक का कर दिया बाकी का नहीं किया, ऐसा नहीं होता है। करना है डिफरेंशिएट तो सबका करना है बेटा, और नहीं करना है तो किसी का भी नहीं करना। एक ही स्टेप में पूरा डिफरेंशिएशन होता है, ऐसा नहीं होता है कि हमने आधे का कर दिया और आधे का नहीं किया। ठीक है बेटा? यस सर। चलिए अगला देखो। यार मुझे लग रहा पार्थ मैंने तेरी कॉपी नहीं चेक करी। पार्थ क्या है उदय, मुझे याद नहीं आ रहा यार मैंने तेरी कॉपी चेक की कि नहीं की। सर मार्क्स नहीं आया मेरे पास। अरे यार तो भूलना चाहिए ना बेटा, सबकी कॉपियां चेक हो गई। अरे और कोई भी बचा हुआ है क्या? और किसी की बाकी है क्या? सर मेरे को भी आपने नहीं की शायद। किसको? मेरी स्वास्थ्य। ना स्वस्ति बेटा आपकी कॉपी चेक है, ध्यान से देखो। आपने मेरे को जिस नंबर से भेजा था उसी नंबर पे मैंने मार्क्स भेज रखे हैं आपको। अच्छा सर। हाँ, और मुझे तो तेरे मार्क्स भी याद है, 22 है तेरे। अच्छा सर। हाँ मुझे याद भी है। और कोई? उदय यार तो फिर बताना चाहिए था ना बेटा, तेरी इतने दिनों से कॉपियां चेक नहीं हुई तेरी। सर मेरे को लगा आप थोड़ा भूल गए होगे, कर दोगे आराम से। अरे यार तो वो कभी कभी रह जाती है ना, वो इतने सारे व्हाट्सएप पे तो चेक करनी होती है भाई। यूं थोड़ी है कि अपन ने लिख के दिया है तो अब मेरे पास कॉपी पड़ी होगी। अब व्हाट्सएप पे वो देखता जाता हूँ व्हाट्सएप, वही है तो तेरा क्लिक वो कहीं ना कहीं गायब हो गया होगा। चलो हाँ अभी करके भेजता हूँ। हाँ सर। हाँ इफेक्ट्स इक्वल, वो तो मुझे अभी याद आया, मैंने यार तेरा नंबर याद नहीं आ रहा मुझे। ए cos 2t प्लस 2t sin t। देखो अच्छी प्रॉब्लम है बेटा ये, 2t sin 2t, 2t sin 2t। and y equal to a sin 2t minus 2t cos 2t। find d2y by dx square। ये हमें निकालना। find d2y by dx square at t equal to pi by 4 रोल कर देते हैं। चलो at t equal to pi by 4 ये वैल्यू निकालनी है मुझे। अब देखो इसको कैसे करेंगे। मैं आज पैरामेट्रिक का लेने का सोचा है मैंने, इसलिए पैरामेट्रिक ही ले रहा हूँ सारे, ताकि पैरामेट्रिक, क्योंकि कल तक 2 दिन तो अपन ने बिल्कुल जनरल कर लिया था, तो मैंने सोचा आज पैरामेट्रिक ले लेता हूँ। ठीक है ना? और देखो जरा x इक्वल टू a cos 2t प्लस 2t sin 2t डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t dx by dt। a बोलो cos 2t का, cos 2t का डिफरेंशियल बोलिए बेटा। -2 sin 2t, -2 sin 2t। अब +2, भाई +2 तो कांस्टेंट है बेटा। नमन t sin 2t का डिफरेंशियल बताएगा। नमन यस सर। t sin 2t का डिफरेंशियल बता। सर पहले टी का हो जाएगा तू तो जो हो जाएगा तो बता डायरेक्ट। 1 sin 2t हाँ प्लस टी 2 cos 2t। बिल्कुल सही बोला बेटा। तो यहाँ तो सही बोलता है, फिर टेस्ट में तेरे को क्या हो जाता है समझ में नहीं आता। यहाँ तो बिल्कुल सही बोल रहा है, कॉन्फिडेंस रखा करो फिर तो। ये हो गया 2 sin 2t और ये 2 और 2 हो गया आपका 4t cos 2t। देखो sin 2t से 2 sin 2t से sin 2 sin 2t कैंसिल हो गया, तो हमारा dx by dt आ गया
480 cos 2t। कोई दिक्कत? हाँ सर। ये हमारा dx by dt आ गया। इसी तरह समझ में आ गया बेटा? यस सर। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? ये हमारा dx by dt आ गया बेटा। अब हम dy by dt निकालना है। dy by dt, तो y इक्वल टू a ब्रैकेट में sin 2t माइनस 2t cos 2t, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, dy by dt a। बोलो sin 2t का डेरिवेटिव सब बोलो। 2 cos 2t 2 cos 2t, 2 कांस्टेंट बेटा। इसी तरह t cos 2t का डिफरेंशियल बताएगी तू। जो भी गलत सलत बता रहा है बता दो, कोई दिक्कत नहीं बेटा मुझे। cos 2t cos 2t into 1 plus प्लस t t minus 2 sin 2t। सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा, बिल्कुल सही है। अब इसको सोल्व कर लेंगे। a 2 cos 2t माइनस 2 cos 2t माइनस और माइनस प्लस 4t sin 2t, ये कैंसिल हो गया बेटा। तो इसका आंसर आ गया 480 sin 2t। ये हमारा dy by dt आ गया। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है बेटा, सबको क्लियर है? यस सर। अब मुझे dy by dx निकालना है। therefore dy by dx, बेटा कुछ लोग जल्दबाजी में बेटा ऊपर dy dx by dt लिख देते हैं, याद रखा करो छोटी छोटी चीजें। dy by dt अपॉन dx by dt, तो पहले ये लिखना है 480 sin 2t अपॉन 480 cos 2t, तो ये आ गया हमारा tan 2t। dy by dt आ गया हमारे पास tan 2t, ये हमारा dy by dt आ गया आपके पास। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है किसी को? अब मेरे को डबल डिफरेंशिएशन करना है बेटा इसका। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, जो भी dy by dt या dy by dx है, जो भी हमारे पास dy by dx आया है उसका डबल डेरिवेटिव करना है। dy by dx आ गया हमारे पास tan 2t, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x d2y by dx स्क्वायर। बोल tan का डेरिवेटिव बोलो। sec स्क्वायर sec स्क्वायर 2t, फिर 2t का बोलो 2 dt by dx। dt by dx मतलब dx by dt का उल्टा डिवाइड बाय dx by dt। बोलो dx by dt की वैल्यू क्या थी? 480 cos 2t, ये हमारा dx by dt की वैल्यू थी 480 cos 2t। अब देखो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया sec क्यूब 2t अपॉन 280, sec क्यूब 2t अपॉन 280। बेटा पाई बाय 4 पे नहीं पूछेगा, वो गलत बोल दिया मैंने। पाई बाय 4 पे तो इनफाइनाइट आ रहा। अब तो 8t इक्वल टू 0 लिख दो, वो शुरू में जो लिखा था ना मैंने, वैसे ही देख रहे हो, नहीं लिख रहे हो तो वो t इक्वल टू 0 पे पूछेगा। पाई बाय 4 पे तो पूछ ही नहीं सकता वो, क्योंकि सेक पाई बाय 2 आपका इनफाइनाइट हो गया। सपोज 0 पूछा है तो आप 0 रख देंगे बस, नहीं तो यही आंसर डबल डिफरेंस है। तो ये हमारा डबल डिफरेंस आ गया, सेक क्यूब 2t अपॉन 280। समझ में आया? यस सर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। पैरामेट्रिक ही ले रहा हूं बेटा ताकि आपको पैरामेट्रिक में दिक्कत नहीं आए।
नेक्स्ट प्रॉब्लम है इफ x इक्वल टू a sec क्यूब थीटा, if x equal to a sec cube theta and y equal to a tan cube theta, tan cube theta, then find d2y by dx square at theta equal to pi by 3. थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 पर हमें इसका डबल डिफरेंशियल निकालना है बेटा। थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 पर डबल डिफरेंशियल फाइंड आउट करना है। ये है भाई हमारा x इक्वल टू a sec क्यूब थीटा, y इक्वल टू a tan क्यूब थीटा, then find d2y by dx square at theta equal to pi by 3. चलो अब देखो इधर x इक्वल टू a sec क्यूब थीटा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dx by d थीटा। बताएंगे भाई डिफरेंशिएशन इसका। देव डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो 3 sec स्क्वायर थीटा। हाँ, और sec थीटा का डिफरेंशिएशन दिशा क्या होता है? sec थीटा tan थीटा। sec थीटा tan थीटा। sec थीटा tan थीटा। इसरा क्लियर है बेटा? हाँ सर। सर आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। कट कट के तो आ रही है, सबको ही कट कट के आ रही है क्या? ना सर, नेटवर्क प्रॉब्लम है उसका। तो बेटा तू दोबारा ज्वाइन कर ले बेटा, इसरा तेरी एक नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है, कर रही हूँ। ठीक है, तो dx by d थीटा आ गया आपका 3a sec क्यूब थीटा tan थीटा। इसमें कोई डाउट किसी को? अब जैसे बेटा मैंने टेस्ट में दिया था ये वाली प्रॉब्लम, कितना इजी प्रॉब्लम था, वैसे लोगों ने सही किया था। क्या था? sec e की पावर x स्क्वायर, यही था ना? log, यही था ना? Yes, पहले sir. देखो log का होगा, log का डेरिवेटिव हो गया sec e की पावर x स्क्वायर, फिर sec का होगा, sec का sec x, ये एंगल एज इट इज, tan x एंगल एज इट इज, फिर e की पावर x स्क्वायर का होगा, e की पावर x स्क्वायर और x स्क्वायर का 2x। ये डायरेक्ट डिफरेंशियल इस तरह से हो जाएगा। तो sec से sec कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया आपका 2x e की पावर x स्क्वायर और tan e की पावर x स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। और बेटा भव्य, तू ये कौन सा मेथड यूज करता है बेटा? ये मेरे को समझ में नहीं आता, डायरेक्ट करा करो ना। ये कौन सा मेथड है? d by dx of x log x plus d by dx of y, ये कौन सा मेथड है? ये क्यों लिखते हो तुम? क्या जरूरत आ रही है बेटा? भव्य, ये लिखने की जरूरत क्या आ रही है? डायरेक्ट करो ना। 3-4 जने बिल्कुल ये एक ही मेथड लगा रहे हैं, d by dx of xy, d by dx of xy प्लस, अरे इतना लेंथी करना क्यों है? इतना लेंथी क्यों करना है बेटा? हमें डायरेक्ट लिखा करो, क्या जरूरत आ रही है? चलिए y इक्वल टू a tan क्यूब थीटा, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, dy by d थीटा a, बोलो tan क्यूब थीटा का डिफरेंशियल। 3a tan स्क्वायर थीटा। अब tan थीटा का बोलो। sec square theta. तो ये आ गया आपका 3a tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है? No, अब sir. हमें dy by dx निकालना है, सो देयरफॉर dy by dx इक्वल टू dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा। dy by d थीटा की वैल्यू रख दी 3a tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा और 3a sec क्यूब थीटा tan थीटा। 3a से 3a कैंसिल, एक tan से एक कैंसिल, sec
tan थीटा बाई sec थीटा। बेटा tan थीटा बाई sec थीटा होता है sin थीटा। क्यों? sin थीटा अपॉन cos थीटा और 1 बाई cos थीटा। क्या आ गया भाई? dy बाई dx। dy बाई dx क्या आ गया हमारा? sin थीटा। कोई दिक्कत? बेटा यहां तक कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? यस सर। यस सर। अब हमें डबल डिफरेंशियल करना है। d2y बाई dx इसको d2y बाई dx इसको sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा d थीटा बाई dx। d थीटा बाई dx से हमारे पास ये रहा 3a sec क्यूब थीटा tan थीटा। क्लियर? अब चाहो तो डायरेक्ट वैल्यू रख दो, हमें तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 पे निकालना था। थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 cos पाई बाई 3 3a sec क्यूब पाई बाई 3 और tan पाई बाई 3। बोलो sec cos पाई बाई 3 की वैल्यू 1 बाई 2, sec पाई बाई 3 की वैल्यू 2 और tan पाई बाई 3 की वैल्यू √3। तो ये तो बेटा अपॉन में आ गई सारी वैल्यू 8 to 16 48 √3a। दिस इज द फाइनल आंसर 1/48 √3a। ये इसका वैल्यू आ गया। दिस इज द डबल डिफरेंशिएशन एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 3। थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 पर इसका डबल डिफरेंशिएशन आ गया। कोई दिक्कत है? बोलिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम इसके। अब मैं इस बार जो प्रॉब्लम दी थी उसको दोबारा बता देता हूं, क्योंकि देव ने क्या पता उल्टा सीधा काम किया था, तो मैं उसको दोबारा समझा रहा हूं। देखो एक आंसर करेक्ट होना अलग चीज है और आंसर जल्दी करेक्ट होना, मतलब जल्दी से कम स्टेप में करेक्ट होना, वो अलग बात है। हम क्या करते हैं कि हम जितना ज्यादा लेंथी स्टेप करेंगे उतना ही आपका दिमाग ज्यादा खर्च होगा और लास्ट वाली प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ गलत करोगे। जितना हम शॉर्ट फॉर्म में करते जाएंगे, जितना हम ट्रिकी वे से करते जाएंगे, उतना आपका काम, आपका दिमाग बचा रहेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टेस्ट में। जैसे आपको ये वाला प्रॉब्लम था, सभी को पता है x इक्वल टू साइन पीटी साइन टी और y इक्वल टू साइन पीटी। मुझे कुछ प्रूव करना है, तो देखो इसको भाई, आपको लगता है कि वहां तक करना है तो करो। देखो dx बाई dt साइन टी कोस टी, मत चेंज करो, कोई बात नहीं, बाद में कर दूंगा मैं। dy बाई dt साइन पीटी का डिफरेंशियल हो गया कोस पीटी और पीटी का हो गया पी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब मुझे dy बाई dx निकालना है। dy बाई dx हो गया dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। बेटा कल टेंजेंट नॉर्मल का रिवीजन करवाऊंगा इस क्लास में। कल अपन टेंजेंट नॉर्मल का रिवीजन करेंगे बेटा। एक क्लास में मैं बता दूंगा जो जो इंपॉर्टेंट टाइप की प्रॉब्लम है, ताकि आपको किसी को भी दिक्कत आ रही होगी टेंजेंट नॉर्मल में तो वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना बेटा? अरे ठीक है, जवाब तो दो। यस सर, यस। सर आप ये वाली वीडियो भी अपलोड करोगे ना? ये वाली वीडियो अपलोड करूं? कर दूंगा यस ये सर। तो। चलो बढ़िया है, रिकॉर्डिंग हो रही है ये तो। नहीं तो पहले तो मैंने नहीं करी थी कल वाली, तो अभी कर दूंगा। dy बाई dt हो गया p cos pt और dx बाई dt हो गया आपका cos t। अब यहाँ पर बेटा डबल डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, जैसे देव तेने करा क्वेश्चन रूल लगा दिया। नहीं बेटा, ऐसा काम नहीं करना डबल डिफरेंशिएट। आप इसको, ये तो एक तो जो अपॉन में है, जो अपॉन में है इसको आप राइट हैंड साइड में लेके, लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ बेटा। जो अपॉन में है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेते जाओ।
इसका मतलब cos t dy by dx इक्वल टू p cos pt। कोई दिक्कत इसमें? p cos pt। अब देखो सबसे बढ़िया तरीका तो वही है कि इसका स्क्वायरिंग कर दो। ये स्क्वायरिंग कर दिया। क्यों कर दिया अभी समझ में आ जाएगा। कोस स्क्वायर टी को मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और कोस स्क्वायर पीटी को भी लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर पीटी। साइन टी की वैल्यू x है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो गया 1 माइनस वाई स्क्वायर। आया क्या समझ में देव? यस सर। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। इजी पड़ेगा। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। सिद्धिका बेटा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा? ओ सिद्धिका ये भी है कि नहीं है? तीसरा वक्त तू बता दे बेटा। क्या सर? डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव। सर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अरे बाप रे, क्यों ये स्क्वायर का क्या होगा? स्क्वायर का कुछ नहीं करेगी हैं? 2 डी वाई बाई डी एक्स। तो पहले बोल 2 डी वाई बाई डी एक्स, अब बोल इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अरे पहले पावर का होगा 2 डी वाई बाई डी एक्स, हाँ, प्लस अभी पूरा नहीं हुआ है बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है 1 का 0 माइनस वाई स्क्वायर का माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स। समझ में आया ये डिफरेंशिएशन? ये डिफरेंशिएशन क्लियर है? Yes. अब सब में मैंने क्या बोला, जब भी आप स्क्वायरिंग करोगे तो क्या कॉमन आएगा? क्या बताया था बेटा? क्या कॉमन आएगा? 2 डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आएगा। तो ये बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 तो हट गया है एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और इधर बच गया माइनस पी स्क्वायर वाई। तो बेटा यही प्रूव करना था हमें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी स्क्वायर वाई इक्वल टू जी, प्लस पी स्क्वायर वाई इक्वल टू जी। समझ में आया? सर हाँ, अपन cos t dy by dx is equals to p cos pt पे भी तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको ये सब कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा, सब कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्स और वाई में बाद में। ओके सर। करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो आंसर कैसा आएगा बेटा? सबको एक्स और वाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। करने में तो कर सकते हैं ना, मना कहाँ? और फिर एक चीज और समझो, यदि हम इस पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो बेटा टी का तो तुम भूल ही जाओगे, डी टी बाई डी एक्स लिखना। क्या मतलब? नहीं समझ में आया? किसी को भी नहीं आया होगा, मेरे को समझ में आ गया। आप क्या करेंगे डिफरेंशिएशन? अब देखो ये बहुत बड़ी गलती होने वाली है यदि आप इसको यहाँ करते हैं। देखो चल तू ही बता दे बेटा स्वस्ति, अभी मैं बताऊंगा क्या गलती करी। कर इसका डिफरेंशिएशन। बोल sin t dy by dx minus sin t dy by dx cos t d2 by dx cos d2y by dx स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 1 मिनट सर। cos अब एक बहुत सिली मिस्टेक हो गई, सिली मिस्टेक नहीं है वो, जनरली ध्यान ही नहीं जाएगा। देव बताएगा भाई कौन सी गलती हो गई इसमें।
सर वो dt by dx वाली। हाँ, dt by dx नहीं लिखा sin t के साथ, तो ये तो गड़बड़ काम है, इस पे यहाँ पर डिफरेंशिएट करना। तो और मैं बोल रहा हूँ 99 क्या 100% लोग भूलेंगे यहाँ पर dt by dx को, 100% लोग भूलेंगे, ये मैं लिख के दे दूंगा। यदि किसी ने इस पे डिफरेंशिएट किया तो इस पे 100% भूलेंगे, इस पे किया तो नहीं भूलेंगे, इस पे 50% नहीं भूलेंगे, इस पे क्वेश्चन रूल लगा के क्या तो 50% नहीं भूलेंगे, 50% dt by dx लिख देंगे लास्ट में। लेकिन इसमें क्या, तो मैं 100% बोल रहा हूँ, सब भूलेंगे, याद ही नहीं रहेगा। समझ में आई मेरी बात? अरे स्वस्ति, मैंने क्या बोला समझ में आया? यस सर। हाँ, तो ये तो गड़बड़ काम है ये। चलिए, ये था भाई ये वाली प्रॉब्लम। चलिए, मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल अपन अब इसकी है ना टेंजेंट नॉर्मल का रिवीजन करवा दूंगा मैं तुम्हें, क्योंकि कल की क्लास है, फिर मैं 3 दिन के लिए बाहर हूँ, तो आप आराम तो नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत पढ़ाई करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा बेटा ये, क्योंकि अब पढ़ने का टाइम आ गया, टाइम वेस्ट मत करो। चलिए ठीक है बेटा, इसका रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा।